हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैस्ट ड्राइव। गाइस, ये जो हमारे सामने व्हीकल खड़ा हुआ है ना, बहुत ही एंटीक और विंटेज व्हीकल है ये। और सबसे खास बात इसके बारे में बताऊं, आपने सेक्रेट गेम्स देखी होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसमें ये व्हीकल यूज करा गया है प्रमोशन के लिए। आप यूट्यूब पे देखना, आपको प्रमोशन वीडियो दिख जाएगा। सेम यही व्हीकल है जो उन्होंने यूज करा है। हमारे राजन देव सर हैं, भोपाल में रहते हैं, MP नगर में। काफी ह्यूज कलेक्शन है उनके पास, बहुत ज़्यादा विंटेज व्हीकल्स का वो शौक रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप वहाँ थोड़ा सा दिखाइए, वो जो व्हीकल्स रखे हुए हैं ये सब, ये इंडिविजुअली सारे व्हीकल्स मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। अभी इसकी बात कर लेते हैं अपन, इसकी हिस्ट्री भी बता दूंगा मैं आपको। जैसा कि ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था, बना था ना 1967 से लेके 1982 तक ये बना था। 3 बने थे ये, ओपल कॉमोडोर A, ओपल कॉमोडोर B, ओपल कॉमोडोर C। ये इसका A वर्जन है जो 1967 से 1971 तक बना था, 3-4 साल, और उसके बाद नहीं बना था। और सबसे खास बात इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये जितने भी व्हीकल्स है ओपल कॉमोडोर है, ये रिकॉर्ड C पे बेस्ड है ये, REKORD रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का लगेगा आपको, रिकॉर्ड क्या बोल दिया मैंने। ये जो ये ओपल है ना, इसका पहले व्हीकल आता था एक फैमिली, उसको बोलते हैं ओपल रिकॉर्ड करके, उसी पे बेस है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन रिकॉर्ड C। जैसा कि मैंने आपको बताया 1967 से 1971 तक ये वाला वर्जन था, और ये जो मॉडल है 1968 का मॉडल है। तो इनिशियली जो इंजन आता था ना, सबसे पहले मतलब इसमें जो इंजन था 2.6 लीटर 6 सिलेंडर इंजन, मतलब उस टाइम 6 सिलेंडर इंजन, समझ रहे हैं आप भाई क्या पावर होगी। और इनिशियली जो इसमें आता था ना 2.2 लीटर और लार्ज 2.5 लीटर इंजन आता था, सिंगल कार्बोरेटर था वो, जो 115 PS की पावर देता था। ये इनिशियल की बात बता रहा हूँ, 1967 की इनिशियल की। फिर जब आया 1967 सितंबर में आया इसका स्पोर्टी GS वर्जन 2.5 लीटर इंजन के साथ, जिसकी पावर 130 HP थी, और वो था डुअल कार्बोरेटर में। पहले सिंगल कार्बोरेटर आया, फिर वही सितंबर 8-10 महीने बाद उन्होंने डुअल कार्बोरेटर निकाल दिया। अब यही चीज़ इनकी 1969 तक कैरी करी गई उन्होंने। फिर क्या हुआ कि जो 2.2 लीटर इंजन था इनका, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। और जैसे कि सबसे पहले 2 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी आती थी ये, तो उसको भी उन्होंने रिप्लेस कर दिया, नया 3 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ला दिया, और कुछ मैकेनिकल चेंजेस करे बहुत अच्छे। जैसे कि इन्होंने लगा दिया हाइड्रोलिक लिफ्टर्स फॉर स्मूथ रनिंग, एग्जॉस्ट साउंड को बढ़ा दिया और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। 6 कैमशैफ्ट बेयरिंग इसमें ऐड कर दिए। और सबसे अच्छी बात जो है ना, पहले इसका हैंड ब्रेक बहुत ही अजीब तरीके से आता था, अब वो मुझसे निकला नहीं, मतलब कहाँ था क्या था पहले जो आता था उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हैंड ब्रेक था, अब आइए इधर, इन्होंने इधर डैश है, इधर डैश बोलते हैं इसको, हालांकि अभी इधर ही आता है, लेकिन उस टाइम इसको अच्छा माना जाता था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डैश, एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ निशान में, इधर आइए थोड़ा सा, ये डैश में फंसा दिया उन्होंने, इसको डैश बोलते थे। दोनों सीट के सेंटर में मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये आप खोलेंगे तो ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये बहुत अंदर तक है ऐसा। यहाँ पे इन्होंने इसका हैंड ब्रेक में अपडेट कर दिया था। और इसकी फ्यूल लीटर जो है ना कैपेसिटी, वो इन्होंने इंक्रीज करी थी, पहले 55 की आती थी, फिर 70 की आने लगी। और सबसे खास बात बताऊं, अभी हमारे आसिफ भाई थे, उन्होंने हमें बताया, वो चले गए, गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, कि भाई आप ढूंढ के बताओ इसका फ्यूल टैंक कहाँ है। परेशान हो गए हम, नहीं मिला, हमने उन्हीं से पूछा कि कहाँ है। और भाई एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि हम लोग भी बहुत ख़राब दिख रहे हैं, अजीब कंडीशन में आ रहे हैं। चश्मा मैंने इसलिए पहन रखा है कि थोड़ा बहुत प्रोफाइल अच्छी आ जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, धूप भी नहीं है, हम शूट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ ऐसी कंडीशन में शूट करना पड़ रहा है। आप दिखा दीजिए, रखा है, ये देखिए, इस कंडीशन में हम शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ मिस्टेक हो रही है आपको। मतलब अगर आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो, तो मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अब जैसे कि बात चल रही थी भाई, सबसे पहले निशान भाई आइए, इधर देखिए, आप पूरा दिखाइए यहाँ तक, ये प्रोफाइल वहाँ से दिखाइए आप, ये देखिए, पूरे देखते हुए आएंगे, आपको कहीं यहाँ पे फ्यूल टैंक का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ आइए, इधर दिखाइए निशान भाई, सब जगह दिखाता हुआ चल रहा हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा आप भी देखिए इसको, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान। फ्रंट से देखिए आप, फ्रंट में भी आपको कहीं नहीं दिखेगा। बोनट एरिया भी दिखाते हुए चलिए, हो सकता है डिफरेंट हो, विंटेज है। इधर बताइए, इधर यहाँ आइए आप, इधर देखिए, यहाँ भी आपको कहीं ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लाते जाइए, लाते जाइए, धोते जाओ, धोते जाओ। ठंडी तरह साबुन स्लो है क्या? इधर आइए, आप देखिए भाई, खैर मजाक मस्ती वाली बात थी। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे भाई, तो हमने खूब सर्च करा, नहीं मिला। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। बड़ी ही एंटीक जगह पे इन्होंने दे के रखा है भाई। नंबर प्लेट दिख रही है आपको? ये देखिए, राइट हियर, मतलब आप
तो अंदाजा नहीं था मुझे कि कहाँ होगा। मैंने ये ना इसका जो बॉनेट एरिया था वो भी ओपन करके देख लिया, सब देख लिया, थक गया था, नहीं मिल पाया मुझे, सर्च करने पे भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये उन्होंने बताया मुझे कि ये यहाँ पे आता है, तो बड़ा ही यूनिक चीज़ है यहाँ पे इन्होंने दी है। आइए अधूरी कहानी को पूरा कर लिया जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कार्बोरेटर, सिंगल कार्बोरेटर भी, डुअल कार्बोरेटर भी कब आया। अब भाई फाइनली इसका वर्जन आया मार्च 1970 में। इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया 2.5 लीटर के इसके इंजन में, जो 150 PS की पावर, जो 150 PS की पावर देता था। उसकी टॉप स्पीड 197 किलोमीटर पर आवर की थी। मतलब आप सोच सकते हैं क्या स्पीड होगी। उसी की वजह से जो मोटर स्पोर्ट आता था उसमें भी इस कार को उतारा गया था। जब मोटर स्पोर्ट में कार्स इस टाइप की उतरती है, कोई भी कार्स उतरती है, तो उनको हल्का सा मॉडिफाइड कराया जाता है, मोटर स्पोर्ट की तरह बनाया जाता है। तो जिन्होंने बनाया था उनका नाम है स्टीन मड्स, अजीब तरीके के नाम होते हैं इन लोगों के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया था। और सबसे मेन चीज़, सबसे नॉलेजेबल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, सुनना ज़रूर आप। जो इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया था ना, वो था बॉश डी जेट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। भाई इसलिए बोल रहा हूँ सबसे अच्छी बात, क्योंकि जो बॉश भाई साहब है ना, यही भाई साहब है जिन्होंने इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, इन्हीं ने इन्वेंट किया ये। जैसे कि आप जिप्सी ले लीजिए, मारुति की जिप्सी आपके पास होंगी। सन 2000 से पहले कार्बोरेटर आती थी, 2000 के बाद उसमें MPFI आया, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। उसी का सबसे ईयरली वर्जन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बॉश डी जेट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। अब भाई यहाँ पे जो डी है ना, डी स्टैंड्स फॉर, बड़ा ही अजीब है, कंफ्यूजिंग है, मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा उस वर्ड को। जो डी वर्ड है उसका मतलब होता है ट्रक सेंसर गैस टूवर्ट। आया आपको समझ में? नहीं आया? मुझे भी इसको इस तरीके से याद करने में काफ़ी टाइम लगा। ट्रक सेंसर गैस टीऑर्ट जो भी है भाई, ये बड़ा सा नाम है, मैं डाल देता हूँ। प्रेशर सेंसर रेगुलेटर होता था, इसका मतलब ये होता था। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इनको थोड़ी सी चिल रहती है इस टाइप की चीज़ें करने की। तो बॉश भाई साहब को याद रखिएगा, आप यही इन्वेंटर थे इस चीज़ के, काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि इन बॉश भाई साहब ने क्या करा था, आगे जाके अपने जो पेटेंट थे इसके, जापानीज़ कंपनीज़ को इन्होंने, जापान की जो कंपनीज होती है उसको बेच दिए थे। तो फिर जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था जापानी कंपनीज बनाने लगी बेस्ड ऑन डी जेट्रोनिक। तो ये थी भाई कहानी कुछ ऐसी इसकी। और भाई ये जो कार खड़ी है ना, इसके टोटल 1,56,330 1,56,330 यूनिट बिल्ड हुए थे। उसमें से 2574 2574 इसके GS स्पोर्टी वर्जन थे, नॉर्मल वर्जन ज़्यादा थे, और वो सब बिक भी गए थे इसके जो जितने भी वर्जन थे। और ये जिस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है ना, V प्लेटफॉर्म कहते हैं। जनरल मोटर्स, जर्मन कार्स इसको बनाती थी। तो जनरल मोटर्स की गाड़ी तो आप जानते हैं आज भी वॉक्सवैगन वगैरह किस टाइप की गाड़ी होती हैं, तो जनरल मोटर्स बनाती थी। तो V प्लेटफॉर्म पे ये बनती थी। तो वो जो प्लेटफॉर्म है जनरल मोटर्स ने आगे ग्लोबल मार्केट में जो भी वो कार्स वगैरह लाए हैं, उसमें भी उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने काफ़ी बखूबी काफ़ी अच्छे से यूज़ करा है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये रिकॉर्ड सी पे बेस्ड है, REKORD रिकॉर्ड, जो पहले ओपल की दूसरी कार थी उस पर बेस्ड है। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई ना भाई, वो 1967 से 1971 तक कॉमोडोर ए की जो बताई है मैंने, टोटल इन्फॉर्मेशन इसकी थी। मैंने आपको बताया 3 वर्जन थे, कॉमोडोर ए, ओपल कॉमोडोर ए, ओपल कॉमोडोर बी और ओपल कॉमोडोर सी। और 1972 से 1977 तक कॉमोडोर बी बनी थी, जनरल मोटर्स ने बनाई थी। और वो भी 1973 से 1978 तक साउथ अफ्रीका में बनी थी। उसके बाद जनरल मोटर्स के जो प्लांट है ईरान, उसमें बनी थी वो। और वो रिकॉर्ड डी पे बेस्ड है, रिकॉर्ड डी, पहले वाली सी पे बेस्ड थी, फिर ये जो ओपल रिकॉर्ड कार आती है डी पे बेस्ड है। और सबसे आखिरी जो सी वर्जन था इनका, ओपल कॉमोडोर सी, वो 1978 से 1982 तक बना था साउथ अफ्रीका, और उसको शेवरलेट कॉमोडोर भी कहा जाता था। वो रिकॉर्ड डी पे बेस्ड थी, CDE। तो इस टाइप से इसकी थोड़ी कहानी ख़त्म हुई। अब ये जो था ना पूरा भाई एक जनरल सा आउटलुक था जो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बताना ज़रूरी भी है। आप अगर विकीपीडिया वगैरह पर सर्च करेंगे तो काफ़ी मेहनत लगती है इसको निकाल के सर्च करने में, और जिस तरीके का हम शूट कर रहे हैं उसमें भी भाई काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं रेगुलरली आपके सामने मतलब रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ। और जैसे कि ये जो हमारा जो व्हीकल हमारे सामने खड़ा है, अब इसकी टोटल बात करें तो ये 1968 का मॉडल है, ओपन कॉमोडोर। आपको पता चल गया होगा, इतना कुछ मैंने बोल दिया उसके बारे में। तो ये इन्होंने क्या करा, बस इसका जो इंजन मॉडिफाइड करा है, इंजन में मॉडिफिकेशन करें, बॉडी पूरी ओरिजिनल है, सब कुछ इसमें ओरिजिनल है, हल्का फुल्का
मतलब ये रेंट पे भी जाती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, देव सर जो हैं हमारे उसको रेंट पे भी देते हैं, तो उस टाइप से उन्होंने मॉडिफाइड करके रखा है। और इसका मैं एक पिक डाल देता हूँ साइड में, ओरिजिनल क्या था ये जो साइड में पिक डाल देता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको पिक, ये ओरिजिनल था। ऊपर से ये ना सेशन में इधर से बताइए, ऊपर से ये थोड़ा पीछे जाके ही बताइएगा, पूरी कवर्ड आती थी, ये इन्होंने ऊपर से कटवा दिए। तो ये वाला पोर्शन आपको उसी का दिख रहा होगा जो कटा हुआ पोर्शन है ना। तो गाइस ये चीज़ की हिस्ट्री वाली टोटल इन्फॉर्मेशन और जो चेंजेस है वो भी इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट पे ऐड कर देता हूँ मैं, इसी के बाद वीडियो डाल देता हूँ कट टू कट में, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ज़्यादा लेंथी 20-25 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा ना तो फिर आप देखेंगे नहीं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी। तो इसको मैं पार्ट 2 में ऐड कर देता हूँ। आइए पार्ट 1 है, आप पार्ट 2 इसका देखिए, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करके बता देता हूँ इसमें कौन सा इंजन लगा है, क्या मॉडिफिकेशन है और किस तरीके का इंटीरियर और कैसी पूरी गाड़ी दिखती है, पूरी कार दिखती है ये। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया भाई काफ़ी मेहनत लगती है, अभी भी लगी रही है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस और उन सब कारों की भी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करके दे दूँ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखिए, उसमें मैं पूरा कवरेज लेके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या इंजन लगा है, क्या स्पेसिफिकेशन है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।